कौन थी वो माँ? क्या माँ ऐसी भी होती हैं? हमने तो आज तक यही सुना था, पूत कपूत होते हैं बट माता को माता नहीं होती है। नमस्कार, मैं हिमांशु अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग 16 के माध्यम से आज आपके सामने एक छोटा सा अपना रिव्यू रखना चाहता हूँ। कुछ गलत लगे प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। शायद ये मेरा पहला ब्लॉग है इस तरह के संदर्भ में। मैं हमेशा छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाता हूँ, बट ये कुछ संवेदनशील घटना जो अभी हुई है रिसेंटली 2-3 दिन पहले भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में, इसने मुझे ये बोलने पे मजबूर कर दिया और अपनी बात आप सबके सामने रखने पे मजबूर कर दिया। जब कभी हम सोसाइटी को सभ्य और पढ़ा लिखा घोषित करते हैं, तो तब कुछ चुनिंदा ऐसे नीच लोग ऐसी हरकत कर देते हैं कि हमें अपने सभ्य और पढ़े लिखे होने पे शक होने लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई में हम सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वाकई में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं। आई थिंक नहीं ना, ऐसा नहीं है। इस हरकत को देख के तो ऐसे ही लगता है। क्या गलती थी उस छोटे से बच्चे की जो शायद हाल ही 10 या 15 दिन का रहा होगा? क्या गलती थी उसकी? कौन है वो माँ बाप उसके जिन्होंने उसे उस पत्थरों के बीच में ढकेल दिया, मुंह में कंकड़ भर दिया, टेप से चिपका दिया? जरा सी भी दया नहीं आई, जरा सा भी मन नहीं खचोटा। ऐसे लोग होते हैं। और अब वो लोग कहाँ गए जो आज से महीने भर पहले ये लोग कहते थे कि हाँ हम सभ्यता की ओर जा रहे हैं और लिव इन में रहना हमारी सभ्यता की पहचान है। कहाँ है वो लिव इन में रहने वाले सारे लोग? अब तो एक भी नहीं आके बोला, अब तो एक ने भी उंगली नहीं उठाई, एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि हाँ ये गलत हुआ है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज, हमारे अनिरुद्ध जी महाराज ने कुछ एक बात क्या कह दी, ये चीजें गलत है, लिव इन में रहना गलत है। तो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले आके उन पे फैल पड़े। सब लोगों के अंदर एक अलग ही शख्सियत जागे कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे लोग कैसे सवाल कर सकते हैं। आज कहाँ गए वो लोग जब ऐसे नीच हरकत करके लोग चले गए? और ये उसी का परिणाम है लिव इन का। ये ऐसे ही लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं और अब अपनी बात छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मंसूबों को अंजाम देते हैं। आप इन्हें सभ्य कहेंगे, है ना? मैं तो नहीं कह सकता, सॉरी। मेरा उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको अपनी अय्याशियाँ कंटिन्यू करनी करिए, खुलेआम करिए आप अपनी अय्याशियाँ कंटिन्यू, पर कम से कम किसी मासूम की जान लेने का हक आपको नहीं दिया। आपको अपनी स्वतंत्रता जीनी है, खुलेआम जिए, खुलेआम जिए आप अपनी स्वतंत्रता। आपको कोई नहीं रोकने टोकने वाला, ना आपको समझाने का किसने ठेका ले रखा है। जो समझा रहे हैं मेरे ख्याल से उन्हें वो समझाना भी बंद कर देना चाहिए। मैं तो अपने आचार्य से, अपने गुरुजनों से, अपने जितने भी सनातन धर्म के या जिस भी धर्म के मौलवी, धर्माधिकारी जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूँगा मत समझाओ किसी को भी। तो इन्हें अपनी आज़ादी से जीना है तो इन्हें जीने दीजिए अपनी आज़ादी से, लेकिन आपको अपनी आज़ादी के चक्कर में किसी मासूम का अहित करने का कोई हक नहीं है। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ें आप लोगों के सामने आती है, अगर आप लोगों के सामने ऐसे कोई भी घटना आती है, तो उस छोटे से बच्चे को उस छोटे से बच्चे को किसी गोद ले सके तो वो ज़रूर लीजिएगा और उसे अच्छे से एक अच्छी परवरिश दीजिएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा। जिए आप अपनी आज़ादी जीजिए, आपको जितनी आज़ादी से जीना जिए, खुलेआम जिए। आपको समझाने का ठेका तो आचार्य नहीं ले सकते, हम कौन सी चीज़ है भाई? छोटे छोटे ब्लॉगर्स हैं, अपना काम करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। मनोरंजन ऐसी थी कि मुझे बोलना पड़ा, मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो शायद अगर ये बात किसी की समझ में आए, ये बात किसी के पल्ले बढ़े, भेजे में पड़े, तो एटलीस्ट वो ऐसे कारनामों को अंजाम ना दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।